लर्निंग इज द बेस्ट अर्निंग। नमस्कार, अभिनंदन। जी हाँ साथियों, सीखना सर्वश्रेष्ठ कमाई होती है। इसी आधार वाक्य को लेकर मैंने अपने इस YouTube चैनल LK सिंह ऑन साहित्य रथ की शुरुआत की है। आप सभी का स्वागत है मेरे इस गीत, संगीत और साहित्यिक गतिविधियों के परिवर्तन का माध्यम YouTube चैनल LK सिंह ऑन साहित्य रथ पर। आप सभी के अंतस में विद्यमान ज्ञान रूपी पुंज को पुनः प्रणाम करता हूं। आज हर एक मुझ जैसे, आप जैसे माता पिता की ये इच्छा होती है कि बच्चे मोबाइल, टीवी या आधुनिक गैजेट से दूर रहें और कुछ अच्छी साहित्य, अच्छी किताबें पढ़ें। यूँ कहें कि किताबों से मित्रता करें। विद्वानों का मत है कि अगर इतिहास को जानना है तो पुस्तकों के माध्यम से जानिए। और हम जब कहते हैं कि बच्चों को साहित्य उपलब्ध कराएं, तो आज हमारे बीच एक ऐसा ही साहित्य, एक ऐसी ही कृति मौजूद है जो निश्चित तौर पर हर पाठक के लिए, हर वर्ग के लिए और खासकर बच्चों में साहित्य रूपी बीज का अंकुरण कर सकती है। 10 सितंबर को सरस्वती शिशु मंदिर बालोद के सांस्कृतिक हॉल में प्रेरणा साहित्य बालोद के तत्वाधान में आयोजित साहित्यकार सम्मान, शिक्षक सम्मान एवं पुस्तक विमोचन के एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी गरिमामय कार्यक्रम में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हमारे बालोद अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय श्री जगदीश देशमुख जी की काव्य कृति क्यों छोड़े जाते हैं कबूतर का विमोचन किया गया। श्री जगदीश देशमुख जी की ये काव्य कृति है, हिंदी काव्य संग्रह है और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपनी समीक्षा की शुरुआत इस अद्भुत, अप्रतिम कृति से कर रहा हूं। बालोद जिले के संबंध रखने वाले साहित्यकारों के लिए भी अति आवश्यक है कि हमारे आसपास जो लोग साहित्यकार हैं, कवि हैं या लेखक हैं, उनको भी हम जाने, क्योंकि विश्व स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर वैसे बहुत सारे कवि हैं जिनकी हम कविताएं सुनते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे आसपास भी ऐसे मूर्धन्य विद्वान हैं, ऐसे प्रेरणा स्रोत व्यक्ति हैं और जिनके साहित्य में, जिनकी कलम में वो शक्ति है कि हमें राह दिखा सकते हैं और हमारी रचनात्मकता को भी वो प्रेरित कर सकते हैं। तो आइए आज समीक्षा करते हैं इस किताब की, क्यों छोड़े जाते हैं कबूतर। तो चलिए वरिष्ठ साहित्यकार श्री जगदीश देशमुख की काव्य कृति क्यों छोड़े जाते हैं कबूतर, उनकी कलम की खुशबू का एहसास करते हैं मेरे साथ इस समीक्षा में। शांति का शाश्वत संदेश देती ये काव्य कृति क्यों छोड़े जाते हैं कबूतर। विक्रम प्रिंटर्स पैरी से मुद्रित यह काव्य कृति क्यों छोड़े जाते हैं कबूतर 200 प्रतियों में प्रकाशित की गई है। इस काव्य कृति में साहित्यकार श्री जगदीश देशमुख की 69 यानी 69 एक से बढ़कर एक इंद्रधनुषी कविताओं का संग्रह है। आत्मकथ्य में श्री देशमुख जी कहते हैं, कवि नहीं हूं मैं, हो गए हैं शब्द निर्झर अनुभूति के उपत्यकाओं को चीरकर। अभिव्यंजित है अनुभूति विविध रूपों में। कवि श्री जगदीश देशमुख जी की लेखनी की बहुआयामी विलक्षणता की एक झलक उनकी शीर्षक काव्य क्यों छोड़े जाते हैं कबूतर में देखने को मिलती है, जहां वे कहते हैं, बम, बारूद और तोपों के तुमुल ध्वनि के बीच कदम ताल करते सैनिकों का महारौद्र भयानक दृश्य के मध्य आखिर क्यों छोड़े जाते हैं कबूतर उस शून्य आच्छादित नील व्योम में। क्यों छोड़े जाते हैं कबूतर की प्रस्तावना बहुत ही सारगर्भित और काव्य कृति के हर पहलुओं को अभिव्यंजित करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार श्री सीताराम साहू श्याम ने अपने शीर्षक शांति और सद्भाव की सम्यक आश्वस्ति क्यों छोड़े जाते हैं कबूतर
के अंतर्गत अद्वितीयता से प्रस्तुत किया है। काव्य परिभाषा के साथ प्रस्तावना की शुरुआत करते हुए वह लिखते हैं कि काव्य भाषा में अनुभूत भावों का उम्दा खेल है, वर्णों का रेलमपेल और अर्थवान शब्दों का मेल है। इस काव्य संग्रह के नदी रूपी शरीर को हिंदी साहित्य के पुरोधा आचार्य प्रवर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति नाखून क्यों बढ़ते हैं के आत्मरूपी सागर से मेल कराया है। काव्य लेखन की विधा को उन्होंने पीड़ा की गहनतम अनुभूति का मंगलमय साकार रूप बताते हुए उसके आंतरिक सौंदर्य को मानव कल्याणकारी और विश्व बंधुत्व का संदेश वाहक बताया है। वरिष्ठ साहित्यकार श्री सीताराम साहू श्याम जी ने इस काव्य संग्रह की प्रस्तावना कर पाठकों के लिए पठन पाठन रूपी बीज के अंकुरण हेतु एक उर्वरा भूमि तैयार कर दी है। प्रस्तुत काव्य क्यों छोड़े जाते हैं कबूतर में 69 कविताओं का संग्रह है जो भावात्मक और कलात्मक विविधताओं से भरपूर है। जीवन और मृत्यु पर दार्शनिक दृष्टिकोण का परिवर्तन करती कविता मौत अमर है शीर्षक से शुरुआत कर श्री देशमुख जी ने भारतीय सभ्यता संस्कृति, देशभक्ति, छत्तीसगढ़ी लोक कला, मानवीय भावनाओं का उतार चढ़ाव, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण प्रेरक विभूतियों के साथ ही साथ वीर जवानों एवं किसानों के अलावा शांति, विश्व बंधुत्व एवं अहिंसा का संदेश देती शीर्षक काव्य क्यों छोड़े जाते हैं कबूतर सहित 69 बेशकीमती काव्य रत्नों को गूंथ कर अनमोल अद्भुत काव्यमाला पाठकों को अर्पण किया है। इस काव्य संग्रह की शीर्षक कविता क्यों छोड़े जाते हैं कबूतर के अलावा पृष्ठ क्रमांक 57 की 27वीं कविता कर्मवीर मेरी सबसे पसंदीदा कविता है। कुछ पंक्तियां कविवर जगदीश देशमुख जी की ओर से मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। हे श्रम के पुजारी, तेरे भुजाओं में गीता के निष्काम कर्म है, अनवरत कर्म साधना ही सर्वश्रेष्ठ तेरा धर्म है। अर्जुन सा निष्काम कर्म करो, न रो देखकर मायावियों को, कृष्ण शक्ति पर गर्व करो। सचमुच इन कविताओं को पढ़कर आप महसूस करेंगे कि काव्य कृति और लेखन विधा में साहित्यकार श्री जगदीश देशमुख वर्तमान समय में बालोद जिले के साहित्य आकाश के सबसे चमकदार सितारे हैं, जिनकी लेखनी की चमक सुदूर फैली हुई है। गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने अपने गुरु प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री निरंजन महाराज जी के बारे में कहा है, जिनके आध्यात्मिक चिंतन कणों से मेरा मन प्राण अनुप्राणित हुआ है। ऐसे मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्यपाद निरंजन महाराज जी के प्रति 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। जीवन बगिया के सुरभित सुमन, हे जीवन बगिया के सुरभित सुमन, हर सांस सुवासित हो मेरा, तार तार यह प्राणों का, निरंजन धड़कन हो तेरा, निरंजन धड़कन हो तेरा। दूसरी ओर प्रेरणा देने वाले अपने शिक्षक साथी श्री बंशीलाल जी को अपनी कविता सुदामा के संदीपनी अर्पित की है। श्रद्धा और विश्वास तुम ही थे, मूक जनों की भाषा थे, कर्मयोग की मूर्त मंत्र तुम, शिक्षा की परिभाषा थे। कोट या किंचन बच्चों के तुम अगणित अनंत सवाल थे, अपने सर्वस्व समर्पण कर साधक बंसीलाल थे। काव्य कृति क्यों छोड़े जाते हैं कबूतर, जहां एक ओर अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय के सूत्र भाव का निर्वहन करती है, वहीं दूसरी ओर वनस्पत्यः शांति विश्वे देवाः शांति इस शांति मंत्र को भी आत्मसात करती प्रतीत होती है। प्रस्तावना लेखक साहित्यकार श्री सीताराम साहू जी के शब्दों में इस काव्य संग्रह के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि मनुष्य कितनी भी अशांति फैलाए, हिंसा का तांडव करे, शांति का शाश्वत संदेश देते प्रतीकात्मक कबूतर छोड़े जाते रहेंगे। कवि श्री जगदीश देशमुख के पास गहन चिंतन और अनुभूतियों का सदाबहार उपवन है, जहां से अलग अलग भाव पुष्पों को लोक जगत को समर्पित करते हुए सृजन की देवी को अर्घ्य चढ़ाया है। वास्तव में इस काव्य कृति के बारे में कुछ भी कहना या लिखना ठीक उसी प्रकार है कि कोई जुगनू साक्षात दिनकर को रोशनी दिखाने की अति चेष्टा करे।
निश्चित तौर पर यह पाठकों के मन को संतृप्त करने वाली काव्य कृति है। यकीन मानिए कि यदि आप साहित्य संग्रह या लाइब्रेरी रखने के शौकीन हैं तो यह काव्य कृति आपकी लाइब्रेरी का एक अनमोल रत्न साबित होगा। अपने बच्चों में साहित्य अभिरुचि जगाने के लिए यह उनके लिए एक अनमोल उपहार हो सकता है। अपने इस चैनल एल के सिंह ऑन साहित्य रथ के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों से, श्रोताओं से यह आग्रह करता हूं कि यह काव्य कृति अवश्य पढ़ें। इन कविताओं का रसास्वादन कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरा उत्साहवर्धन तो करेंगे ही, साथ ही साहित्य जगत में साहित्य समीक्षा को एक अवसर भी आप प्रदान करेंगे। आप सभी से आशीर्वाद और भरपूर स्नेह की अपेक्षा भी करता हूं। साहित्य समीक्षा की निरंतर यात्रा मैं अपने इस एल के सिंह ऑन साहित्य रथ पर कर सकूं। बढ़ चला हूं सृजन पथ पर, अश्वमेघ रूपी साहित्य रथ पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सहित आप सभी को लव कुमार सिंह आरव का साहित्य प्रणाम। जय जोहार।